डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। चटगांव डिवीजन के फैनी जिले में एक और हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 28 साल के समीर कुमार दास का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने निकला था, लेकिन मजहबी कट्टरता और अराजकता के बीच समीर को मौत के घाट उतार दिया गया। पिछले 23 दिनों के भीतर बांग्लादेश में किसी हिंदू की हत्या की ये 7वीं वारदात है। घटना रविवार रात की है। फेनी जिले के दागनभुइया इलाके में रहने वाला समीर हमेशा की तरह शाम करीब 7 बजे अपना ऑटो रिक्शा लेकर निकला था। घर वालों को क्या पता था कि समीर की ये आखिरी विदाई होगी। जब देर रात तक समीर घर नहीं लौटा तो परिजनों की सांसें फूलने लगी। खोजबीन शुरू हुई और रात के 2 बजे जगतपुर गांव के एक सुनसान खेत में समीर का लहूलुहान शव बरामद हुआ। दागनभुइया पुलिस के मुताबिक समीर के शरीर पर गहरे जख्मों के निशान मिले हैं। पुलिस इसे सिर्फ लूटपाट का मामला नहीं मान रही, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश बता रही है। हालांकि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित के परिवार ने पूरी जांच और जल्द न्याय की मांग की है। इस घटना से अल्पसंख्यक समुदायों में चिंता फिर से बढ़ गई है और मानवाधिकार समूह ने कड़ी सुरक्षा उपायों और तुरंत जवाबदेही की मांग की है। अधिकारियों ने जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से आगे आने का आग्रह किया है, क्योंकि अपराधियों की तलाश अभी भी जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। समीर की हत्या कोई इकलौती घटना नहीं है। अभी महज कुछ दिन पहले 5 जनवरी को नरसिंदी जिले में 40 साल के दुकानदार शरद चक्रवर्ती मनी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। पिछले 23 दिनों के भीतर ये 7वीं ऐसी घटना है जहां किसी हिंदू को निशाना बनाया गया है। बता दें, 170 मिलियन आबादी वाले मुस्लिम बहु बांग्लादेश में हिंदू आबादी 10% से भी कम है। साल 2024 में हुए जन उभार के बाद से देश में इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों के फिर से उभरने की बात कही जा रही है, जिससे हिंदुओं और सूफी मुस्लिम समुदायों में डर का माहौल है। मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संगठन के मुताबिक फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के करीब आते ही सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में तेजी देखी जा रही है। भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर नाराजगी जताई है। नई दिल्ली ने साफ कहा है कि वे पड़ोसी देश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, उनके घरों और प्रतिष्ठानों तथा व्यावसायिक संस्थानों पर चरमपंथियों द्वारा किए जा रहे बार बार के हमलों का एक बेहद चिंताजनक सिलसिला लगातार देख रहे हैं। ऐसे सांप्रदायिक घटनाओं से सख्ती और त्वरित कार्रवाई के साथ निपटना जरूरी है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इन हमलों को व्यक्तिगत रंजिश या राजनीतिक कारण बताकर टालने की प्रवृत्ति खतरनाक है। हमने ये भी देखा है कि ऐसी घटनाओं को व्यक्तिगत रंजिश, निजी दुश्मनी, राजनीतिक मतभेद या अन्य बाहरी कारणों से जोड़ने की एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आ रही है। इस तरह की अनदेखी केवल चरमपंथियों और ऐसे अपराधों के दोषियों का हौसला बढ़ाती है और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच डर और असुरक्षा की भावना को और गहरा करती है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने भारत पर हिंसा के पैमाने को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया है। हालांकि जमीनी हालत और लगातार सामने आ रही घटनाएं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को हर दिन निशाना बनाया जा रहा है और दिन दहाड़े कत्ल किए जा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि 26 दिन में अब तक 8 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। अब समीर कुमार दास को पीट पीट कर मार दिया गया है, जिसके बाद ऑटो भी लूट कर ले गए हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर हिंदू लगातार निशाने पर है। कभी मंदिर तोड़े जाते हैं तो कभी समीर और शरद जैसे आम नागरिकों की हत्या कर दी जाती है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश का प्रशासन अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस खामोश कत्ले आम पर चुप क्यों हैं? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।